Good evening, ma'am. Yes, good evening. I'm audible, ma'am? Yes, yes. I'm audible? Yes, ma'am. ठीक है सब आवाज वगैरह? मैम एक बार मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ मैम. जी जी. आने वाली पीढ़ी को देंगे नया आकार, देंगे नया आकार। स्वस्थ खुशहाल माता और बालक का दिव्य निर्माण, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार। डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार। To watch Divine Garbh Sanskar channel on YouTube, subscribers on youtube.com/Divine Garbh Sanskar. Just a claim for healthy, happy mother and baby. Yes, ठीक है. perfect. यस, ठीक है. मैं कॉल करता हूँ मैम को लॉग इन करने के लिए. आने वाली पीढ़ी को देंगे नया आकार, देंगे नया आकार। स्वस्थ खुशहाल माता और बालक का दिव्य निर्माण, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार। डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन
To watch Divine Garb Sanskar channel on YouTube, subscribers on youtube.com/Divine Garb Sanskar. Just a claim for healthy, happy mother and baby. गुड इवनिंग, ओम शांति। आप सभी का आज के इस सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तो आप सभी जहाँ पर भी बैठे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठना, सभी आंखें बंद करना। हम 1-2 मिनट के लिए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना, सभी आंखें बंद। और जो वीडियो ऑन कर सकते हैं आप वीडियो ऑन करना, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है, आप कर रहे हो। नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं किसी स्क्रीन से ही बात कर रही हूँ, सामने कोई बैठा है नहीं बैठा है मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो आप सभी रिलैक्स कंफर्टेबल होकर आंखें बंद कर देना और लंबी गहरी सांस लेना। और 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस, ओ शांति शांति शांति। तो सबसे पहले तो आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, क्योंकि आप सभी वो विशेष माताएं हो है ना, जिसके लिए गायन है भारत माता की जय। हाँ, क्योंकि आपके द्वारा ऐसे बच्चे इस धरा पर जन्म लेंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे। और ऑलरेडी आप आर्मी से कनेक्टेड है सभी, और आप सभी आराम से रिलैक्स होकर घर पे रहते हैं। तो हमारे भाई साहब बॉर्डर पर हम सभी की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आर्मी का भी और विशेष पूरे ये जो टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, स्पेशली हमारे आर्मी चीफ जिन्होंने इस प्रोग्राम को अनुमति दी और ये प्रोग्राम आर्मी के साथ मिलकर हो रहा है। तो क्योंकि आर्मी तो हमारी है ना, पूरे आर्मी की वजह से हम सभी मना चैन की नींद सोते हैं। तो आप सभी सुरक्षा की वजह से हम सभी आराम से सो सकते हैं। तो आर्मी सिर्फ हमारे भारत की राष्ट्र की रक्षा ही नहीं कर रही है, तो एक नवनिर्माण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके गर्भ संस्कार विशेष, जब एक्सपेक्टेंट मदर्स माताएं, गर्भवती माताओं को ऐसे घर पे बैठकर ये ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे जो सर्वगुण संपन्न होंगे, ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान, वो शक्तिशाली होंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे, क्योंकि भारत जो है हमारा देश, तो कल का भारत, भारत का जो भविष्य है वो क्या है, आज के जो हमारे बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। तो यदि हमारी माताएं थोड़ा सा ध्यान देंगी तो क्या होगा, हमारे राष्ट्र का एक नवनिर्माण होगा। हमारा भारत जो है वो फिर से विश्व गुरु बनेगा।
तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी ज्वाइन किए हैं। और फिर एक बार मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से जो जो अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं तो वो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखना। तो हम विशेष आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है कि मेरा जो बेबी होगा, वो गर्भवती माताएं सभी चाहती है कि मेरा बच्चा कैसे हो, होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, वो बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। आप सभी चाहते हैं ऐसा बच्चा, आप सभी ऐसा बच्चा चाहते हैं। तो फिर हम उसके लिए थोड़ा सा क्या क्या टिप्स है ना, बहुत ज्यादा तो 1 घंटे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो जो टिप्स मैं आप सभी को दे सकती हूँ, जैसे पिंकी जी मुझे दिख रही है, फिर पीके यादव जी दिख रही है, तो बहुत अच्छा है आप दोनों ने कैमरा ऑन किया है। तो ये जो गर्भ संस्कार की बातें हैं, है ना, ये नया नहीं है, हम सभी ने गर्भ संस्कार के बारे में सुना है। देखो जो स्वामी विवेकानंद है वो इतने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कैसे बने, क्योंकि माँ ने घंटों मेडिटेशन किया। जो महाराष्ट्र से है तो उन्हें पता होगा, शिवाजी महाराज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो शिवाजी महाराज ऐसे कैसे बने, क्योंकि माँ ने प्रेगनेंसी के समय, हाँ, जीजाबाई ने उनको वैसे संस्कारों का निर्माण किया, तो इसीलिए शिवाजी महाराज हुए जो शक्तिशाली थे। तो ऐसे हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे आप सभी ने अभिमन्यु का भी सुना होगा। तो अभिमन्यु ने कहाँ सीखा था चक्रव्यूह भेदना? गर्भ में ही सीखा था। जो बातें गर्भ में सीखी थी वो 14 साल के बाद भी वो एग्जीक्यूट कर पाया। इसका मतलब क्या कि बेबी गर्भ के अंदर सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, और वो हर दिन 5000 से भी ज्यादा वर्ड सीखता है, और वो डायरेक्टली उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में चले जाते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी माना उसको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो इसीलिए गर्भवती माताएं, एक्सपेक्टेंट मदर्स प्रेगनेंसी के समय ये सारा कुछ करेगी तो हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत विशेष बच्चों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप सभी आर्मी से कनेक्टेड हो, तो ऑलरेडी आपके पास आने वाले बच्चे तो बहुत विशेष है ही, लेकिन हमें और उनको विशेष बनाना है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, वैसे मुझे पता नहीं ये चैट बॉक्स ऑन रखते हैं, तो हम सभी क्या चाहते हैं, हमारे जो बच्चे हैं तो वो होशियार हो। तो उनको हमारे जीन्स तो मिलते ही है, लेकिन सिर्फ जीन्स नहीं मिलते, उनको हमारे संस्कार भी मिलते हैं। तो इसीलिए गर्भवती माता को अपने संस्कारों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो अभी थोड़ा सा इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इंटेलिजेंस माना उसका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए, उसकी बुद्धि बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो बुद्धि का निर्माण है ये प्रेगनेंसी के समय ज्यादा होता है। जो आइसबर्ग आपने देखा है, आइसबर्ग माना जो चट्टान होती है बर्फ की समुद्र के नीचे, तो टिप ऑफ आइसबर्ग माना हमको थोड़ा सा ही टिप दिखाई देता है, माना क्या 80% जो है वो उसके समुद्र के नीचे रहता है। तो वैसे ही ये बेबी का जो बुद्धि का निर्माण होता है, ये 80% डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, इंट्रायूट्राइन पीरियड में हो रहा है, और बाकी बाद में सिर्फ 20% डेवलप हो रहा है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत होशियार हो, तो जो मैं टिप्स अभी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप सभी उसको जरूर फॉलो करना। तो जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो 3 हमारे ट्राइमेस्टर्स होते हैं। आप सभी को पता है प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर बीच के 3 मंथ्स 4 to 6 एंड लास्ट 3 मंथ्स। तो ब्रेन से जैसे ही कंसीव होता है ना, बेबी का हमारा गुड न्यूज आता है, बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसी समय से ब्रेन सेल डेवलप होना चालू होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्रेन सेल डेवलप होते हैं। जो बाद का 3 मंथ्स है तो क्या है कि जो जो एरिया है ना, वहां पर वो स्पेसिफिक सेल्स, जैसे अभी हमारा ये फ्रंटल एरिया है तो यहाँ पर क्या है, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के जो सेल्स है, जैसे टेम्पोरल है तो वहां पर हमारे मेमोरी का एरिया है, तो वो सेल्स, तो ऐसे जो स्पेसिफिक सेल्स है वो वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर थर्ड लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो सेल्स है वो सेल्स के साथ उसका न्यूरल कनेक्शंस, जैसे हम सभी वायर का कनेक्शन देखते हैं, वायरिंग, तो ऐसे वायरिंग तक डेवलप होता है, और वो जो नर्व सेल्स है जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है वो कनेक्ट हो जाते हैं।
तो अभी कितने न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, माना न्यूरॉन माना जो स्पेशल ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन कहा जाता है। तो 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स तैयार होते हैं। तो जब डिलीवरी होती है तब मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे तैयार होते हैं। तो अभी जितना 1 घंटे में बेबी ये सारा सुनेगा तो उसके कितने सारे न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं। और बेबी का इंटेलिजेंस जो है ना वो कितने न्यूरॉन से उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसका न्यूरल कनेक्शंस हमने वायरिंग कितना तैयार किया है। और ये वायरिंग कैसे तैयार होता है, न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर, तो फायरिंग होना चाहिए, तो ये वायरिंग नेटवर्क डेवलप होता है। अभी ये फायरिंग के लिए और ये कनेक्शंस डेवलप करने के लिए कुछ कुछ बातें हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या है, कुछ कुछ एक्टिविटीज मम्मा को करनी है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है कि मम्मा को प्राणायाम करना है, फिर मम्मा को खुश रहना है, कभी नाराज नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा बेबी टॉक कैसे करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस, डाइट, मेडिटेशन, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो उसमें से जो सबसे पहली बात है वो है हमारी एक्टिविटीज। अभी एक्टिविटीज जो है ब्रेन को हम मोटा मोटा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे साइंटिफिक काफी सारे उसके टर्म्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे। एक है राइट ब्रेन, एक है लेफ्ट ब्रेन। तो अभी जो राइट ब्रेन है ना उसको कहते हैं क्रिएटिव ब्रेन, और जो लेफ्ट ब्रेन है उसको कहते हैं लॉजिकल ब्रेन। तो जो जैसे हमारे भाई लोग होते हैं ना उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट रहता है, जो जेंट्स का, और जो हमारे मदर्स, हमारे मतलब जो फीमेल्स है उनका राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है, क्रिएटिव होता है। तो क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए सिंपल एक्टिविटी क्या करती है माताएं, जैसे हमारे बचपन मना पहले जमाने की माताएं क्या करती थी क्रिएटिविटी में, जो स्वेटर बुनते थे, है ना। तो स्वेटर बुनने से क्या होता है, स्वेटर बुनेंगे तो बहुत प्यार से मम्मा बेबी को याद कर रही है ना, बेबी के साथ बातें कर रही है, बॉन्डिंग कर रही है। और अभी की हमारी मॉडर्न माताएं क्या करेगी, अमेज़न पे स्वेटर ऑर्डर करेगी, वो सोचेगी ये क्या बुनने से क्या होगा, लेकिन उसमें बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी और राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज है, जैसे आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, फिर म्यूजिक है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी जितनी एक्टिविटीज क्रिएटिविटी की करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसका राइट ब्रेन डेवलप हो जाएगा। लेफ्ट ब्रेन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, लेफ्ट ब्रेन के लिए फिर हम लॉजिकल ब्रेन है तो काफी सारे जैसे मैथ्स के सम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स के जो टेबल्स होते हैं हमारे पाड़े होते हैं वो आप अच्छे से बार बार कर सकते हो। फिर जो पजल्स होते हैं, फिर सुडोकू जो गेम्स होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। रूबिक क्यूब होता है तो उस क्यूब को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा करने से क्या होगा कि आपका बेबी का लेफ्ट ब्रेन जो है लॉजिकल ब्रेन ये डेवलप होता है। तो ये हो गया हमारी जो एक्टिविटीज हमें जो करनी है उसका। दूसरा क्या हमने कहा, आपको डेली प्राणायाम करना है। जैसे अभी हमने ओमकार किया ना, ओमकार भी क्या है, एक प्राणायाम है। फिर उसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपने इनहेल किया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से आपने एक्सहेल किया, फिर वापस राइट से इनहेल किया, राइट बंद किया और लेफ्ट से आपने उसको रिलीज किया। ऐसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग या आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जा रही है तो ऑक्सीजन से ब्रेन सेल्स बहुत अच्छे से हमारे डेवलप होते हैं। फिर तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत खुश रहना है, जितना खुश रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, उससे ब्रेन सेल्स हमारे बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, गुस्सा नहीं करना है, कैसे नहीं करना है ये भी हम आगे देखेंगे। फिर हमारा जो डाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में क्या कर सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ना, जिसमें आप बादाम भिगो के रोज रात को बादाम और अखरोट, देखो जो वॉलनट है उसका शेप ही ब्रेन जैसा रहता है,
तो वो क्या सिग्निफाई करता है कि उससे हमारे ब्रेन सेल्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। तो आप रोज रात को 4-5 बादाम और अखरोट भिगो के उसको दूसरे दिन ले सकते हैं। फिर जो चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है ना, फ्लैक्स सीड्स माना जवस, तो इसकी चटनी ले सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं। फोलिक एसिड और विटामिन B12 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से फोलिक एसिड मिलेगा, नहीं तो जो टैबलेट्स है जिसमें फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, DHA है, तो इससे हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। साथ में विटामिन डी बहुत जरूरी है। अभी विटामिन डी कैसे मिलेगा हमें? विटामिन डी के लिए हमें क्या करना है? सनलाइट में जाना है, थोड़ा सनलाइट में आप वॉक करो, सन बाथ कहते हैं, सन गेजिंग, थोड़े समय के लिए, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, और वो भी अर्ली मॉर्निंग। तो इससे विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो बाकी सब्जियों में लौकी है, ये आप खा सकते हैं। तो इससे ये हो गया हमारा डाइट। फिर क्या मैंने कहा कि आपके जो मदर्स के सारे जितने भी टेस्ट है वो आपको अच्छे से करने हैं, और विशेष उसमें थायराइड। यदि थायराइड की मात्रा आपकी बैलेंस नहीं है, तो हाइपोथायराइड जिसको हम कहते हैं, तो फिर बेबी का इंटेलिजेंस अफेक्ट हो सकता है। फिर आगे हम देखेंगे कि अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस है ना, और बेबी टॉक। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए मैं आप सभी को कहूंगी कि आप सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना और आंखें बंद करना, और जो जो थॉट्स मैं अभी आपको देती जाऊंगी हम प्रैक्टिकली करेंगे, ताकि मैं आपको ये जो टिप्स दे रही हूँ ना, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आपको कल से इसको सारा प्रैक्टिस करना चालू करना है। जैसे अभी तक हमने देखा एक्टिविटीज, डाइट के बारे में, कैसे खुश रहना है, वो तो हम देखेंगे बाद में। फिर जो प्राणायाम मैंने कहा, तो ये सारा कल से ही आप करना चालू करेंगे। तो अभी हम सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना, एकदम रिलैक्स, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेना, शरीर एकदम रिलैक्स छोड़ना। लंबी गहरी सांस, एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेते रहना, और विजुलाइज करना मेरा मन शांत हो रहा है, एकदम रिलैक्स। मेरा संपूर्ण शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। सांसें धीमी हो रही है। अब अपने दोनों हाथ पेट पे रखना, और गर्भ में पल रहे बालक को विजुलाइज करना। अनुभव करें गर्भ में पल रहा बालक, बेबी। बेबी भी शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। वो हमारे सजेशन सुन रहा है। मेरे बेबी का ब्रेन अच्छे से डेवलप हो रहा है। उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है। विशाल दिव्य बुद्धि का निर्माण हो रहा है। उसकी माइंड एंड मेमोरी पावर बढ़ रही है। ग्रास्पिंग पावर, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है।
उसकी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, उसका विकास हो रहा है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। उसकी क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। वो बहुत बहुत खुश है। डोपामिन, सीरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। मेरे बेबी का शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है। शरीर के एक एक अंग का विकास अच्छे से हो रहा है। उत्तम श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। मेरा बच्चा विशेष है, महान है। ये मेरा कितना न सौभाग्य है। मैं ऐसे बच्चे की माँ हूँ। अभी अपने बेबी से बातें करे, बेबी टॉक करे। मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, राज दुलारे, आप स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक हो। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंटेलिजेंट हो। माँ सरस्वती जैसे नॉलेजेबल हो। राधे कृष्ण समान पवित्र हो, प्योर हो। महात्मा गौतम बुद्ध समान शांति प्रिय पीसफुल हो। मदर तेरेसा जैसे प्रेम स्वरूप लवफुल हो। श्री कृष्ण समान हैप्पी हो। आप सदा खुश रहोगे, मुस्कुराते रहो। आप हैप्पी हो, स्माइलिंग हो। आप ईश्वर के बच्चे, ईश्वर समान आनंद स्वरूप ब्लिसफुल हो। माँ दुर्गा समान शक्तिशाली पावरफुल हो। आप श्री कृष्ण राधे समान सर्वगुण संपन्न। आप विशेष हो, महान हो। जो जो हम सोचते हैं वैसे वैसे होता जाता है। ये साइंस है, ये यूनिवर्स का लॉ है। आज यू थिंक यू बिकम। जो हम बोलते हैं वह सिद्ध होता है। जब हम इसे सच्चे दिल से बोलते हैं, सोचते हैं, तो पूरी कायनात, यूनिवर्स वो सब करने के लिए हमें हेल्प करते हैं।
तो आज से ही रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते ही ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस, बेबी टॉक सभी जरूर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो ये था कुछ अफर्मेशंस और बेबी टॉक के बारे में। तो कैसे बेबी टॉक करना है ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो ये सभी है ना, जैसे हमने कहा कि हमारे बच्चे, आप में से कोई थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो बेबी टॉक हम करते हैं या जो हम सोचते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि वैसे उसका बेबी का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो है ना महात्मा गौतम बुद्ध के जैसे पीसफुल हो, शांत हो। और मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है ना, इरिटेट हो रही है, गुस्सा कर रही है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे श्री कृष्ण के तरह सदा खुश रहे, स्माइलिंग रहे, मुस्कुराते रहे। और मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, दुखी हो रही है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे कैसे हो, माँ दुर्गा के जैसे शक्तिशाली, झांसी की रानी हो, शिवाजी महाराज हो। और मम्मा चिपकली गिरती है और डर जाती है, तो फिर ऐसे बच्चे होंगे क्या? तो उसके लिए पहले किसको बनना पड़ेगा? माँ को ऐसे बनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है? होमवर्क करना है ना। इस होमवर्क में क्या करेंगे, जो जो अभी हमने विजुलाइज किया ना, उसका आप एक विजुलाइजेशन चार्ट बना सकते हैं। तो ये सभी कोई पूछ रहा है इसका वीडियो है क्या? तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है और तो वो सब फ्री रहता है। इसका नाम है डॉक्टर शुभदा अनिल गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल। तो उसके ऊपर आप प्लेलिस्ट में चले जाना, उस पे आपको ये सारे जो भी मेडिटेशन के लिए वीडियोस है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, हिंदी इंग्लिश है ना, तो बाकी लैंग्वेजेस में भी है। और मेरे हर महीने में मैं न्यू बॉम्बे से हूँ, पनवेल से। आप में से कोई नजदीक है तो आप यहाँ आकर, ये डायरेक्ट 4 घंटे का वर्कशॉप होता है, वो सारा फ्री होता है। जैसे अभी नेक्स्ट कल वाला नहीं, उसके बाद वाला संडे 21 जून अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, तो हर महीने में रूटीनली 3rd या 4th संडे को ये यहाँ पर हम वर्कशॉप लेते हैं। फ्री रहता है, 9 बजे से 1 बजे तक ये वर्कशॉप होता है। और वो सेशंस भी हर महीने के भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, तो आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। और इसका वेबसाइट भी है। फिर इसका हमने एक बहुत सुंदर सा जर्नल बनाया हुआ है, सुपर मॉम बेबी जर्नल। तो वही मैं एक्टिविटीज आपको बता रही थी कि ये एक्टिविटीज में मम्मा को पहले ये करना है कि एंजल्स मॉम इज वेरी, है ना, कि एज स्माइलिंग एज श्री कृष्णा, एंजल्स मॉम इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, एज लविंग एज मदर तेरेसा। तो पहले मम्मा वैसे बनेगी, तो फिर हमारे आने वाले बच्चे भी वैसे बनेंगे। फिर बच्चों के लिए भी विजुलाइज करना है कि माय एंजल श्री कृष्ण के जैसा वो सदा स्माइलिंग है, हैप्पी है। ये हमें होमवर्क करना होगा। और मैंने कहा रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही। तो इससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर वैसे बच्चों का हम निर्माण करते हैं। तो इसके लिए ये था पॉजिटिव, है ना, अफर्मेशंस और बेबी टॉक के बारे में। तो अभी ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से सिर्फ बेबी के सिर्फ संस्कार, वैल्यूज ऐसे बनेंगे नहीं। ये सारे क्या है? संस्कार से, है ना, कि हमारे बच्चे ज्ञानवान हैं, हमारे बच्चे शांत रहते हैं, प्यार से, लविंग है, स्माइलिंग है, केयरिंग है। ये क्या हो रहा है? उसके संस्कारों का निर्माण हो रहा है। उसका मन सॉफ्टवेयर वैसे बन रहा है, और वो उसका सॉफ्टवेयर जैसे होगा वैसे उसका हार्डवेयर बनता है। तो देखो कितनी, है ना, खुशी की बात है
कि एक करने से उसका असर, क्योंकि माइंड का असर कहाँ पे होता है, बॉडी के ऊपर। तो जैसे मैंने आप सभी को पूछा था कि प्रेगनेंसी के समय क्या क्या निर्माण हो रहा है, तो बेबी का सिर्फ शरीर का निर्माण नहीं हो रहा है, शरीर के साथ साथ उसका मन, उसके संस्कार बन रहे हैं। और शरीर में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने देखा ब्रेन, है ना, उसमें उसका बुद्धि। तो ये जो ब्रेन के लिए क्या मैंने कहा कि बेबी कैसे है कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंटेलिजेंट, माँ सरस्वती के समान नॉलेजेबल। तो उससे क्या होता है, जितना जितना आप ये ज्ञान की बातें, सत्य ज्ञान, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे उसका ब्रेन डेवलप होता है। फिर दूसरा हमने क्या कहा था, श्री राधे और कृष्ण समान पवित्र है। तो जितना मम्मा पवित्र बनेगी, पवित्र बनना माना क्या, हमें सब अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना, अच्छा पीना है, अच्छा अच्छा बोलना है। तो ये सारा प्यूरिटी में आ जाता है। जो गांधी जी के 3 मंत्र थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो जितना प्यूरिटी हमारे अंदर आती जाएगी, तो इसीलिए मैंने कहा कि श्री राधे और श्री कृष्ण समान एकदम पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध, मन में कोई मेरे लिए कुछ भी बुरा सोच रहा है, उसके लिए भी मैं अच्छा ही सोचूं, एक भी गलत व्यर्थ संकल्प नहीं, एक भी गलत व्यर्थ बोल नहीं। तो उससे क्या होता है, हमारी ये सारी कर्मेंद्रिया जो है ये प्योर बनती जाती है और ये कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है। देखो आज कितने बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो ये 7 वंडर्स भगवान ने हमें दिए हैं, उसको हमें अच्छे से डेवलप करना है। इसके लिए भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी करेंगे, जैसे विजन हमारी अच्छी डेवलप होनी चाहिए, तो क्या करना है, आंखें बंद करके चीजें आइडेंटिफाई करना है ना। कुछ चीजें, कोई भी चीजें सामने लाकर रख देगा, फिर आप आइडेंटिफाई करो, ये बुक है, ये नोटबुक है, ये पेन पेंसिल। तो आंखें बंद करके हमको इसको करना है। फिर जैसे स्मेल डेवलप करना है, स्मेल के लिए क्या करेंगे, आप आंखें बंद करके रखिए, फिर आपके सामने कोई मिंट लेकर आ रहा है, कोई रोज लेकर आ रहा है, तो आप उसको सूंघकर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर जैसे टेस्ट के लिए है ना, तो आपने कुछ आपके सामने चीजें रखी और आपने उसको है ना चक्कर देखा और फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, टेस्ट डेवलप हो रहा है। ये सॉल्ट है, ये शुगर है ना, करेला है। तो उससे ये हमारी कर्मेंद्रियों को हम डेवलप करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें बहुत प्योर बनना है। तीसरा क्या मैंने कहा कि बच्चे कैसे हैं, महात्मा गौतम बुद्ध जैसे बहुत पीसफुल है, शांत है। देखो आजकल बच्चे एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होती है, ऑटिज्म होता है। तो जितना जितना मम्मा शांत होगी, तो ये सारे जो भी मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज है, वो हमारे बच्चों में नहीं रहेंगे। तो अभी उसके लिए पीसफुल बनना है। तो ये पीस से क्या हो रहा है, हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छे से निर्माण हो रहा है बच्चे का लंग्स। फिर मैंने कहा कि मदर तेरेसा के जैसे लविंग है, बहुत प्रेम स्वरूप है। तो प्यार से क्या होता है, हमारा हार्ट डेवलप होता है। हार्ट में हमारे बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, नहीं तो आजकल बच्चों के हार्ट में छेद होता है। तो हमें बहुत प्यार से रहना है, बहुत। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है। हाँ, जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी बाईपास। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, माउंट आबू जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहां पर हम जो अभी आपसे बातें कर रहे हैं, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो उससे उनके जो ब्लॉकेजेस है ना, वो भी खुल जाते हैं। और ये प्रोजेक्ट हमने DRDO के साथ किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट कौन कर रहे थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये जो प्रोजेक्ट करने वाले डॉक्टर्स है ना, वो बहुत प्यार से कहते हैं, यदि खोल दिया होता दिल, आप सभी सुन रहे हो ना, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सब क्यों करना पड़ेगा, तो इसीलिए मम्मा को क्या करना है, बहुत लविंग, बहुत प्रेम स्वरूप बनना है। तो बेबी का हार्ट बहुत
परफेक्ट डेवलप होगा। फिर मैंने कहा कि कैसे हमारे बच्चे श्री कृष्ण के तरह सदा स्माइलिंग, सदा मुस्कुराते, सदा खुश। अभी श्री कृष्ण के जीवन में इतने चैलेंजेस थे, उसके बावजूद जो है वो श्री कृष्ण है ना सदा खुश रहता था, सदा स्माइलिंग। तो हमारे बच्चे ऐसे हो, यदि उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, नहीं तो आजकल के बच्चे AIR1 है ना टॉप होते हैं लेकिन सुसाइड करते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर कौन फेल हो गया? तो हम माता पिता फेल हो गए। तो हमें बच्चों को ऐसे सदा जो भी चैलेंजेस आएंगे हमें उस समय खुश रहना है। तो उससे खुशी से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पेट है वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से काम करता है, पेट को एनर्जी मिलती है। इसीलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। जिस दिन आप खुश रहेंगे ना, आप खाना खाना भी भूल जाते हो। फिर मैंने कहा कि ईश्वर के बच्चे ईश्वर समान आनंद स्वरूप ब्लिसफुल है। तो ब्लिस से क्या होता है, हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन है, सीरोटोनिन, ये पॉजिटिव हार्मोन्स। फिर हमारी थायराइड, नहीं तो माताओं में काफी सारा थायराइड ऊपर नीचे होता है, इंसुलिन की मात्रा ऊपर नीचे, तो डायबिटीज होता है। तो बेबी का बाय बर्थ हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट बैलेंस है। फिर मैंने कहा कि बच्चे कैसे हैं, माँ दुर्गा के जैसे शक्तिशाली। तो पावर से क्या होता है, मसल्स एंड बोन। हम दिखाते हैं ना, बात नहीं करने का बहुत शक्ति है मेरे पास, तो शक्ति के लिए क्या दिखाते हैं, मसल्स एंड बोन। तो शक्ति से क्या हो रहा है, मसल्स एंड बोन हमारे क्या होते हैं, उसको एनर्जी मिलती है। तो अभी मैंने 7 बातें आपको कही। पहला था ज्ञान, फिर उसके बाद था प्यूरिटी, फिर पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। अभी मुझे बताइए ये 7 जो वैल्यूज है तो ये कहाँ पर मिलेंगे? ऐसे तो नहीं आप जाएंगे मेडिकल स्टोर में, मॉल में और उसको बोलेंगे एक काम करना भैया, ज्ञान के टैबलेट्स दे देना, प्यूरिटी के कैप्सूल्स दे देना, और वो शांति का एक सलाइन ही लगा देती हूँ, प्यार का इंजेक्शन दे देना, और वो खुशी का पाउडर दे देना। ऐसे होगा क्या? ऐसे होता था तो कितना अच्छा था, सभी है ना शरीर से एकदम परफेक्ट रहते थे, सलाइन लगा लिया, इंजेक्शन ले लिया। हाँ, जैसे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर लेते, वो तो लेना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, मम्मा का फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा। मम्मा फिजिकली हेल्दी होगी तो बेबी भी हमारा फिजिकली हेल्दी होगा। लेकिन अभी जो हम बातें कर रहे हैं उससे क्या होगा, मम्मा जो है वो मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगी, एम्पावर्ड होगी। तो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होगी तो हमारे बच्चे भी कैसे होंगे, मेंटली एंड इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे। तो ये सब मिलेगा कहाँ भैया, ये सब चाहिए हमको, जिससे हमारा आने वाला जो बच्चा है उसका शरीर भी अच्छा डेवलप होगा, उसके संस्कार भी बहुत अच्छे होंगे, वो सदा खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, स्माइलिंग रहेगा, केयरिंग, लविंग, गिविंग, फॉरगिविंग, सारे वैल्यूज उसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल। इसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन करना है, इसके लिए ध्यान करना है। ध्यान किसका, कौन किसका ध्यान करेगा, मुझे स्वयं का ध्यान करना है। आज हम खुद को ही भूल गए, हम खुद को शरीर समझकर बैठे, लेकिन मैं कौन हूँ, जो हमने कहा ओम शांति, ओम माना मैं आत्मा। इसीलिए सभी को तिलक यहाँ लगाया जाता है, आत्मस्मृति का तिलक। तो मैं कौन हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, मैं एनर्जी हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो मैं आत्मा हूँ। और जब हम आत्मा है ये हमको पता चलता है, तो आत्मा में ही ये 7 वैल्यूज है ना। तो आत्मा की क्या है, 5 बातें मैं आपको बताऊंगी। स्वयं का परिचय आज मैं आपको दे रही हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, ये हो गया मेरा नाम। कैसी हूँ, दूसरा फोटो लगाते हैं, मेरा फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। तीसरा क्या है कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरा क्वालिफिकेशन, ये 7 वैल्यूज ही मेरा क्वालिफिकेशन है। ये सारा मेरे अंदर ही है, लेकिन हम खुद को ही भूल गए, तो हमारे वैल्यूज को भूल गए, हमारे ओरिजिनल संस्कारों को भूल गए। तो हमारे अंदर क्या क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति, इनसे आत्मा बनी है। और मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा के सूक्ष्म शक्तियां है ना। जैसे शरीर की आंखें है, हाथ है, कान है, वैसे आत्मा के ये 3 सूक्ष्म शक्तियां है, मन,
बुद्धि और संस्कार, है ना। इसी की तो हम बात करते हैं। आज मेरा मन कर रहा है ना, रजाई ओढ़कर सो जाऊं, पकोड़े खाऊं, है ना, कॉफी पीऊं, बाहर होटल जाऊं, ये सारा मन, ये मन है कहाँ, पता ही नहीं था हमको। मन से हम सारा सोचते हैं और फिर बुद्धि निर्णय देती है। तो मन, बुद्धि और जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। बार बार हम खुश रहने का अभ्यास करेंगे, सदा खुश रहेंगे तो खुशी के संस्कार बनेंगे। कोई कुछ भी कहेगा लेकिन फिर भी हम शांत रहेंगे तो शांति का संस्कार बनेगा। तो ये 7 वैल्यूज हमारे पास है, हमें कुछ करना नहीं है मेहनत, सिर्फ हम स्वयं का चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ही खुशी हूँ, मैं आत्मा ही शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। तो हमारे अंदर वो सारे जो संस्कार है, अभी क्या है, वो हमारे अंदर है लेकिन वो मर्ज है। जैसे फोल्डर क्लोज्ड है, उसको क्या करना है, इमर्ज करना है, उसको ओपन करना है। कैसे ओपन होगा, जैसे ही हम खुद को समझेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो हमारे अंदर का गुस्सा खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर इरिटेशन समाप्त हो जाएगा, है ना। डर जो है, समझेंगे कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, तो ये जो डर है ये समाप्त हो जाता है। तो आत्मा का नाम बताया, रूप बताया, क्वालिफिकेशन, आत्मा क्या करती है, मन से सोचती, बुद्धि से निर्णय लेती, और जो कर्म हम करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। फिर अभी आत्मा रहती कहाँ है, जहां हम सभी तिलक लगाते हैं वहां आत्मा का निवास स्थान है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन में हमको क्या करना है, मैं आत्मा, ये आत्मा रूपी बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करने के लिए लगाते हैं। तो चार्जिंग के लिए क्या चाहिए, पहले बैटरी चाहिए, फिर चार्जर चाहिए, फिर पावर हाउस चाहिए। तो अभी ये मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। कैसे समझ में आता है, हम छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, किसी की बातें हमें बुरी लगती है, तब इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज। तो इस बैटरी को क्या करना है, फिर से चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए चाहिए चार्जर। कौन सा चार्जर है, ध्यान, मेडिटेशन, ये है चार्जर। तो मेडिटेशन में क्या करेंगे, मैं आत्मा किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, पावर हाउस कौन है, जो ये 7 गुणों का सागर है। हमने हमेशा कहा ना, तू प्यार का सागर, तू शांति का सागर, तू सुख करता दुख हरता, तू सच्चिदानंद। ये किसका गायन है, ये उस ईश्वर का गायन है, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड अलग अलग नाम से पुकारते, लेकिन सभी ने कहा ईश्वर एक है, गॉड इज वन, अल्लाह एक है। और वो एक कौन है, वो निराकार परमात्मा। तो निराकार परमात्मा, उस पावर हाउस का हम परिचय लेंगे तो वो क्या है, वो भी मेरे समान पॉइंट ऑफ लाइट है। नाम तो अभी हमने सुने, अलग अलग नाम से हम पुकारते, लेकिन जैसे हम उनको क्या कहते हैं, गॉड फादर। गॉड फादर माना क्या, ईश्वर को हम पिता कहते हैं, तो वो हमारे माता पिता है। तो उनको क्या कहेंगे, जैसे हिंदी में ट्रांसलेशन फादर का बाबा, तो हम उनको क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे। तो ये हो गया, उनका नाम हो गया, रूप हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है, वो 7 जो गुण है उनके वे सागर है। रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है, तो वो ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर है, शांति के सागर है, प्यार के सागर है, सुख करता दुख हरता है, सच्चिदानंद है, ईश्वर सत्य है, आनंद स्वरूप है, और वो शक्ति, सर्व शक्तिवान है। ईश्वर के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो उनको हम बहुत प्यार से क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे, या शिव तो शिव बाबा कहेंगे। तो उनको, क्योंकि क्या है, देखो ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर कहने से ऑफिशियल लगता है ना। अभी मेरे बच्चे क्या मुझे मैडम मैडम बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, तो मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे, तो क्या होता है, एक क्लोज कनेक्शन डेवलप होता है। तो उस निराकार परमात्मा से, तो उनका परिचय क्या है, उनके परिचय में भी 5 बातें। तो नाम हमने देखा, रूप क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, क्वालिफिकेशन 7 वैल्यूज। अभी फिर करते क्या है, वो इस धरा पर आते हैं। जैसे हमने भगवत गीता में सुना था ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की आती ग्लानि, तो कौन सा अधर्म और कौन सा धर्म, धर्म माना आत्मा का धर्म, धारणा। जब हम शांत है उसकी जगह अशांत होते हैं, सुख के जगह दुखी होते हैं, प्यार की जगह नफरत है।
तो ये सारा अधर्म बढ़ता है। आज दुनिया में यही तो सारा बढ़ रहा है। क्या हम चारों ओर क्या देखते हैं? तब निराकार परमात्मा आते हैं, हमें ये परिचय देते हैं और फिर से हमारी बैटरी को वो चार्ज करते हैं। शांति, खुशी, प्यार से हम भरपूर होते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जब हम ऐसे बनते हैं तो फिर हमारे शांत होने से, खुश होने से, जो जैसे अभी आपके बच्चे इस धरा पर आएंगे तो ये बच्चे भी कैसे होंगे? श्री राधे श्री कृष्ण समान वो शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर होंगे। तो वो आपके घर को स्वर्ग बनाएंगे। वो सभी से प्यार करेंगे, पूरे दुनिया से प्यार करेंगे, पूरे विश्व से प्यार करेंगे। उनके फोल्डर में हमने वायरस को डाला ही नहीं, नफरत का वायरस, एंगर का वायरस, फियर का वायरस, ये सारे वायरसेस को हम डाले ही नहीं अपने फोल्डर में और उनके फोल्डर में। तो क्या होगा कि ये धरा जो है ऐसे हर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाती है, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाता है। और इसी कार्य के लिए निराकार परमात्मा परम धाम से अपने घर से इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो उनका रहने का स्थान कहाँ है? परम धाम है ना। छोटे बच्चे पूछते हैं, कोई हमारे घर में शरीर छोड़ता है, मम्मा दादाजी कहाँ गए? तो हम क्या बोलते हैं? परम ईश्वर के घर चले गए। तो क्या बोलते हैं? भगवान का घर तो वो कहाँ है? तभी बताते हैं कि आगे है, पीछे, राइट है, लेफ्ट है। कहाँ बोलते हैं? ऊपर है। और ये हमने बचपन में ही सिलेबस सुना था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये हुआ उस पावर हाउस का परिचय। वो परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है, वो सर्वज्ञ है, सर्व गुणों के सागर है, सर्व परे है ना। और वो इस सर्व धर्म मान्य है, सभी धर्मों में इसका गायन है। आप जिस नाम से उन्हें बुलाना चाहते हो बुला सकते हो। तो मैंने अभी आपको 3 बातें बताई ध्यान करने के लिए, स्वयं का परिचय दिया, फिर मैंने परमात्मा का, पावर हाउस का परिचय दिया। अभी क्या करना है? मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करेंगे? 3 बातें करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जर्नी इनवर्ड, अंतर जगत की यात्रा, स्वयं को देखेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे? जर्नी अपवर्ड, परमात्मा के पास जाएंगे। और जर्नी तीसरा क्या है? परमात्मा से हम भरपूर हो जाएंगे। तो जर्नी आउटवर्ड, ऑटोमेटिकली जब हम भरपूर हो जाते हैं वो एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले मुझे, मेरे शरीर को, तो मम्मा का शरीर भी क्या होता है? फिजिकली, मेंटली मम्मा एम्पावर्ड हो जाती है। फिर गर्भ में पल रहा बालक का भी शरीर का निर्माण परफेक्ट होता है। वो इंटेलिजेंट होगा, ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिवान, चरित्रवान होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, श्री राधे श्री कृष्ण के समान होगा। तो उससे क्या हो रहा है? ये जर्नी आउटवर्ड। तो 3 बातें सभी को समझ में आया? तो जैसे अभी हमने पॉजिटिव एफर्मेशंस, बेबी टॉक किया था, 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पावरफुल हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिससे आज से रात से ही आप ये सारा करना चालू करेंगे। तो मेडिटेशन से क्या हो रहा है? उसका दोनों राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों डेवलप होता है। बेबी बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो शक्तिशाली, बुद्धिवान बन जाता है। तो सभी अभी तक हमने क्या क्या देखा? बेबी को इंटेलिजेंट बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर खुश रहना है। तो मेडिटेशन करने से हम फॉर नो रीजन, फॉर नो सीजन, है ना, हम खुश रहना चालू कर देते हैं। डाइट के बारे में देखा, फिर हमने पॉजिटिव अफर्मेशंस, बेबी टॉक, और ये लास्ट है मेडिटेशन। तो अभी आप सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, ताकि मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल टिप्स बता दिया। देखो वैसे तो सारा है ना, गूगल पे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सार मैंने आप सभी को बताया है। तो आज से ही ये आप सभी करना चालू करना। तो सभी रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाना, आंखें बंद, सभी रिलैक्स कंफर्टेबल। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। लंबी गहरी सांस लेना। देखो अपनी सांसें धीरे धीमे धीमे चल रही है, धीरे धीरे धीमी हो रही है।
मन शांत। अभी स्वयं को देखे, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, जहां हम सभी तिलक लगाते हैं। देखे वहां दोनों आंखों के मध्य में चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक। मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ, सतो गुणी हूँ। ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्तिशाली हूँ। ये मेरे निजी गुण है, यही मेरा स्वधर्म है। नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, मैं उनकी संतान। मेरे पिता मेरे समान में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है वे। सर्व गुणों के सागर है, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख करता दुख हरता है, सच्चिदानंद आनंद के सागर। सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। वो मेरे पिता है, उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। यही मेडिटेशन है, यही सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग है। उन्हें बहुत प्यार से याद करने से उनकी एनर्जी मुझ में प्रवाहित होती है। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट्स लाइक अ शॉवर। देखे उनसे वो शॉवर मुझ में प्रवाहित हो रहा है। उनसे वो शांति, वो प्यार, वो खुशी मुझ में प्रवाहित हो रही है। और मैं आत्मा सर्व गुणों से, शक्तियों से भरपूर। धीरे धीरे ये एनर्जी मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर प्रवाहित हो रही है, और शरीर का एक एक अंग स्वस्थ बनते जा रहा है।
ये एनर्जी गर्भ में पल रहे बालक को मिल रही है और मेरे बालक का शरीर संपूर्ण स्वस्थ और निरोगी निर्माण हो रहा है। उसके संस्कार बहुत अच्छे से बन रहे हैं। वो शरीर और मन से स्वस्थ है, सर्वगुण संपन्न है। उसके शरीर के एक एक अंग का विकास हो रहा है। ज्ञान से उसका ब्रेन तैयार हो रहा है। प्योरिटी से उसकी कर्मेंद्रिया प्योर हो रही है। शांति से लंग्स को एनर्जी मिल रही है। प्यार से उसका हार्ट परफेक्ट तैयार हो रहा है। खुशी से पेट को एनर्जी मिल रही है और आनंद ब्लिस से उसके हार्मोन्स बैलेंस है। शक्ति से उसके मसल्स एंड बोन तैयार हो रहे हैं। उसका शरीर संपूर्ण शरीर स्वस्थ है। वो बहुत बुद्धिशाली, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान, शक्तिशाली है। ये मेरा कितना न सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे को मैं जन्म दे रही हूँ। मीठे बच्चे, आपका जन्म इस दुनिया में हो रहा है। ये दुनिया बहुत अच्छी है। आप ईश्वर की सौगात हो। आपके आने से हम बहुत बहुत खुश हैं। आपके आने से ये घर स्वर्ग बन रहा है। आप इस दुनिया में हर एक से प्यार करेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा स्माइलिंग, हैप्पी, केयरिंग, गिविंग, जिससे ये धरा ही फिर से स्वर्ग बन जाएगी। ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो आज से ही रोज रात को समय निकाल कर, रोज सुबह उठते ही ये मेडिटेशन हम जरूर करेंगे। ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे डिलीवरी भी नॉर्मल और सुलभ होगी। ईश्वर परमात्मा का, शिव बाबा का दिल से कोटि कोटि बार धन्यवाद। हमें अपना बनाने के लिए, हमारा और हमारे बच्चे का भाग्य बनाने के लिए थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना और ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करके पूरे शरीर में प्रवाहित करना। तो आज से ही आप सारा करना। अभी लास्ट में एक गिफ्ट देकर फिर मैं वाइंड अप करूंगी। आप सभी आज से ही ये करना चालू करेंगे, है ना। जो हमारे बेबी है उसको विजुलाइज करेंगे, दोनों हाथ पेट पर रखेंगे और उससे बातें करेंगे। सभी हाथ रखना और उसको बोलना, यू आर द बेस्ट, यू आर द विनर, यू कैन डू इट, एवरी डे इज योर डे, गॉड इज विथ यू। तो ऐसे करने से ये अफर्मेशंस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेते थे, जिससे वो इतने इंटेलिजेंट बने, इतनी सारी पीएचडी डिग्रीज उन्होंने हासिल की। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप सभी सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। आप सभी को, आपके सभी है ना फैमिली मेंबर्स को एवर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिले। आपका बेबी इस दुनिया में आपके खुद का, भारत का नाम रोशन करे।
फिर एक बार मैं आर्मी के सभी ऑर्गेनाइजर्स को, हमारे आर्मी चीफ और जो जो इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेट करते हैं, विशेष हमारे डॉक्टर पुष्पा पांडे, पुष्पा दीदी जी जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और दिल से, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, ताकि आर्मी जो ना केवल हमारे भारत की सुरक्षा करती है लेकिन एक राष्ट्र नवनिर्माण का कार्य कर रही है, भारत को फिर से स्वर्ग बनाने में ईश्वर के कार्य में मददगार बन रहे हैं। तो आप सभी को पूरे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर शुक्ल। अच्छा आगे डॉक्टर आगे क्या रखा? हाँ मैम, मैं डॉक्टर थैंक यू वेरी मच मैम, एंड मैं डॉक्टर पुष्पा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो अपने विचार इस बारे में प्रकट करें, और अगर किसी लेडी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पुष्पा मैम से और मैम से दोनों से उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन इस ही ले टाइम लीजिए पे। पहले ना, क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन ले। थैंक यू राखी, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आप इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ऐसे थैंक यू मैम। निर्माण कर रहे हैं, भारत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, एक राष्ट्र नवनिर्माण का आप बहुत ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने हमें मौका दिया आर्मी के लिए हम कुछ कर सके। कभी भी कोई प्रोग्राम है तो आप जरूर हमें सेवा का मौका देना। थैंक यू ओम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई आज, और हमारी जितनी भी यहाँ लेडीज हैं उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, सबके चैट बॉक्स में भरा है चैट बॉक्स भी, और आई एम श्योर मैम आपके लेक्चर के बाद उस लेडीज को यहाँ पे जो सवाल होंगे इस बारे में जो आपने आज बताया है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको क्वेश्चंस है वो अपने आप को अनम्यूट करें और मैडम से सवाल करें, और बाकी लोग अभी म्यूट ही रहें, जो जिनको सवाल है वो अनम्यूट करें, और जिनको सवाल टाइप करना है वो कॉल मैसेज का जो बॉक्स है उसमें साथ साथ टाइप भी कर लें, हम वहां से भी पढ़ लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू मैम। जी जी थैंक यू सो तो आप सभी को अच्छा लगा? आपको इसके बारे में और देखना है तो आप YouTube चैनल देख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हम बहुत ज्यादा कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसमें से जो मेडिटेशन के वीडियोस है वो हर दिन रोज रात को सुनना, सुबह सुनना। इसका एक बहुत प्यारा सा हमने जर्नल बनाया है, सुपर मॉम बेबी जर्नल, तो वो भी आप ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 500 ही उसकी कॉस्ट है, लेकिन उससे आपको ये सारे जो पूरे 1 मंथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करने हैं वो करने से हमारी मम्मा सुपर मॉम बनेगी और आने वाला जो बेबी है वो सुपर बेबी बनेगा। कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट हैं सवालों के लिए। नमस्ते मैम। जी जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हम बोलते हैं प्रेगनेंसी में कौन से बुक पढ़ने चाहिए मैम? अच्छा, प्रेगनेंसी में जो जैसे बहुत ऐसे जो सात्विक बुक्स होते हैं जिसमें ज्ञान की बातें होगी, जैसे अभी ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, वहाँ मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, नजदीक कोई होगा तो वहां जा सकते हैं। या जैसे महाभारत है, ये श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, तो ऐसे जो हमारे शास्त्र है वो भी आप पढ़ सकते हैं। या हमारे पास बहुत सारा जो पॉजिटिव जिसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें पढ़नी चाहिए। भगवत गीता Okay, का ma'am, एक thank सेशन अभी लेने वाले हैं, एक लेंगे अभी ना, इसके नेक्स्ट वाले में, इसमें नेक्स्ट से जी। नेक्स्ट तो उसमें गर्भ जी। गीता और कैसे पेरेंटिंग थ्रू महाभारत वो सारा बताएंगे। दैट इज वेरी यूजफुल फॉर जी 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 और कोई सवाल किसी के तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। जी मैम प्रेगनेंसी में नारियल पानी ले सकते हैं क्या? इसमें जी कोई जी बिल्कुल।
नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा होता है, उस पे अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन से बेबी के आसपास का जो फ्लूइड तैयार होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इनफैक्ट जिनका फ्लूइड लेवल कम हो जाता है तो उनको तो हम ट्रीटमेंट के रूप से नारियल पानी लेने के लिए बोलते हैं। तो आप बिल्कुल नारियल पानी ले सकते हैं। पूरा 9 मंथ एक ले सकते हैं ना, हर दिन एक जी एक करके? जी जी, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसे बच्चे को ठंड नहीं लग सकता, ऐसा कुछ बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत नहीं सारे होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो काफी बार हम थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली आप ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी वो तो हाँ, तो कैमरे असना गुड इवनिंग मैम। जी जी मैम जो आप बोल रहे थे आपके यूट्यूब चैनल पे मेडिटेशन के, प्राणायाम के, वो शेयर कर क्या क्या जो आपकी वीडियो मेडिटेशन मेडिटेशन प्राणायाम के? वो यूट्यूब पे है। यदि आपको आपके ग्रुप कुछ होगा और ग्रुप में डालना है तो जो भाई साहब है उनको मैं भेज दूंगी उसका लिंक, तो वो आपको लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी जी नमस्ते मैम। जी मैम मुझे एक सवाल पूछना था कि मेरे सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ करके देखे हैं, पर बार बार अबॉर्शंस होते हैं। सारे टेस्ट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर लोगों ने भी बोल रखा है कि आपको मैडम कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों हो रहा है इसका रीजन अभी तक नहीं पता। तो हेल्दी प्रेगनेंसी को हम करने के लिए पहले कुछ कर सकते हैं, उसके पहले या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे तीसरे महीने में या चौथे महीने में अबॉर्शन हो जाता है, ना हो उसके लिए कुछ कर सकते हैं कोई उसके लिए बिल्कुल सही। बिल्कुल आपने जो तृप्ति जी पूछा है, तो अबॉर्शंस के यदि मेडिकली सारे कुछ टेस्ट हो गए हैं, देखो दो बातें होती है। जैसे मैं अभी काफी बार ये बोल रही थी कि हम आत्मा है और जो बेबी है उसके लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो जब हमारा बेबी होता है मना क्या, उसमें वो एक शरीर निर्माण होता है और उसमें फिर आत्मा प्रवेश करती है। तो मेडिकली एक है जो हमको सारे टेस्ट वगैरह करने हैं। दूसरा, आप इसके बारे में और थोड़ा सा जो मेडिटेशन मैंने अभी शॉर्ट में बताया उसको आपको सीखना है और आपको आह्वान करना है कि जो बेबी आपके पास आ रहा है ना, उस बेबी को पहले से ही कि आपका, जैसे मैंने शॉर्ट में स्वागत के बारे में भी बताया था कि आपका स्वागत ऐसे घर में हो रहा है जहाँ आपको सब मिलेगा, सुख शांति खुशी प्यार, हम सभी आपकी राह देख रहे हैं। तो उसका आह्वान करना है हमें, है ना। तो जितना जो आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पूरा कायनात, पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए लग जाता है। तो आप मेडिकली तो सारा कुछ टेस्ट, सारे जो भी मेडिकेशन है वो तो आपको करना ही है, वो एक को करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को भी जोड़ देना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अगले बार आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, गुड न्यूज आपके पास आएगी। आप आज से ही ये मेडिटेशन करना चालू करना। आप तब तक यूट्यूब चैनल भी मेरा देख सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि तृप्ति पाटिल महाराष्ट्रियन लग रहे हैं, महाराष्ट्र से होंगे। आप नजदीक कहाँ रहते हैं? मैं न्यू बॉम्बे, कोल्हापुर से हूँ। कोल्हापुर से है, तो कोल्हापुर में भी बहुत अच्छा हमारा सेंटर है। आप नजदीक वहां जाना, वहां पर लोगों को मेरा नाम भी बता सकते हैं आप। तो ये करने से जितना आपके ये जो डर भी है ना, हर समय ये क्या प्रेगनेंसी रहेगा, इस बार तो अबॉर्शन होगा, ये थॉट भी हमारी निगेटिव। जी हाँ। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारे अंदर सारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। देखो अभी तक भी जो हुआ ना, उसमें भी कल्याण था। आपके पास बहुत सर्वगुण संपन्न, बहुत है ना विशेष महान बेबी आने वाला है, तो पहले वाले बच्चे अभी तक नहीं रहे, तो हमको जो होता है उसमें कल्याण होता है। तो आप वहाँ मेडिटेशन सेंटर ढूंढ लेना। आप मेडिटेशन को भी, तो मेडिटेशन एंड मेडिटेशन ट्रीटमेंट भी करनी है और ये भी करना है। तो जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। बहुत बहुत मेरी तरफ से
दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स है, जल्दी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। थैंक यू मैम। आपका एड्रेस या फिर कुछ नाम वगैरह उसका पता चलेगा? नहीं, नील हॉस्पिटल, न्यू पनवेल सेक्टर 1, इतना आप बोलेंगे तो कोई भी बता देगा। न्यू पनवेल में है, सेक्टर 1 में नील हॉस्पिटल। वैसे जरूरी नहीं पड़ेगा, वहाँ डॉक्टर्स को आप दिखा देना और आप कोई भी नजदीक वाला सेंटर पे जाकर मेडिटेशन सीख लेना, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर सुन लेना। थैंक यू मैम। जी मैम, एक आपके ना चैट बॉक्स में देखिए कुछ रिटन क्वेश्चंस हैं, आप अगर एक बार देखेंगे तो नीचे जो चैट मैसेज है ना, जी 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 जी, एक बार उसमें देखिएगा मैम। जी जी, मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, तो गुस्सा और चिढ़ती खुश कैसे रहूँ, जब कुछ हस्बैंड से भी इरिटेट हो जाती हूँ। हाँ, तो वही मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया था कि सबसे पहले तो ये हमारे संस्कार है ही नहीं, है ना, ये सब रावण के संस्कार है। हमारे संस्कार तो क्या है, शांति है, खुशी है, प्यार है। तो हमें बार बार ये विजुलाइज करना है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, है ना। ये नहीं सोचना आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज से मैं इरिटेट नहीं होंगी, ये नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि मैं हूँ ही। देखो, जैसे हमें अंधकार होता है तो हम अंधकार को भगाते नहीं है, अंधकार को झाड़ू लेकर झाड़ते नहीं है, काटते नहीं है, क्या करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं। तो जो शांति है, खुशी है, प्यार है, ये प्रकाश है। और गुस्सा है, इरिटेशन है, ये अंधकार है। अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जहां हमारा शांति का प्रकाश, प्यार का प्रकाश कम रहता है, वहां ये गुस्सा रूपी इरिटेशन का जो अंधकार बढ़ता है। तो करना क्या है, स्वयं को प्रकाशित करना है, स्वयं को हमें, है ना, शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर करना है। तो आज से ये सोचना चालू करना कि मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, बहुत लविंग हूँ, हैप्पी हूँ, सदा खुश रहती हूँ। और जो है, जैसे सभी है ना, हस्बैंड है, घर के सभी मेंबर्स, वो हमारे अपने हैं, वो भी बाबा भगवान के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सहयोगी है, सुखदाई है। देखो, क्योंकि हर एक का है ना, यहाँ अपना अपना पार्ट होता है। ये सारा रामलीला चलती है। हमारे घर में कोई राम भी होगा, कोई रावण भी होगा, तो उनके संस्कारों को वैसे नहीं देखना, उनको भी बहुत अच्छा देखना है कि वो भी शांत स्वरूप है, खुश है। और क्या होता है ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, अभी आप कोई चीजें हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते होंगे, वो समय पर आए, आपको पूछे, लेकिन यदि वो बिजी है, वो समय नहीं दे सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि उनका अपना एक पार्ट चल रहा है, रोल चल रहा है। तो ये सारा हर एक का पार्ट है, यहाँ पे किसी का कोई दोष नहीं है, सभी सही है, कोई गलत नहीं है। ये हम हमारे मन को समझाएंगे तो क्या होगा, हम किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेशन जब हमारी पूरी नहीं होती है, तब हमें गुस्सा आता है, तब हमें इरिटेशन होता है। जब कोई मेरी बात नहीं मानता है, जो मैं चाहती हूँ वही होना चाहिए, या मैं नहीं चाहती हूँ वो किसी ने नहीं करना चाहिए, तो ये ऐसे नहीं होगा। हमको जो है, जैसे सभी को एक्सेप्ट करना है। तो आज से ही आपका गुस्सा, आपका इरिटेशन, चिड़चिड़ापन सब समाप्त हो जाएगा। मैम 1.5 मंथ प्रेग्नेंट, बट कभी फिर होता है, थोड़ा लगता है, कभी बहुत गर्मी लगती है, कभी भी दर्द भी होता है। ओके, देखो, ये जो थोड़ा सा ठंड लगना, गर्मी लगना, ये यदि मौसम की वजह से है तो वो ठीक है। नहीं तो ये यदि सभी को नहीं लग रहा है और मुझे लग रहा है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से अंदर से हर समय स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है। जितना हम एक रस अंदर रहेंगे, तो फिर हमें ये ठंड लगना, गर्मी लगना, ये सारा फिर नहीं होगा। बेबी का नमस्ते मैम। जी जी, मैं 5 मंथ का प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या एक आप अच्छा सा डाइट प्लान बता दीजिए। सुबह कितना टाइम को उठना है, रात को कितना बजे तक सो जाना है, और क्या प्रेगनेंसी में मैं गुआवा खा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, गुआवा तो खा सकते हैं, अमृत खा सकते हैं। अभी देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हमें रोज रात को जल्दी सोना है और रोज सुबह जल्दी उठना है। कहते हैं, हमारे यहाँ हमारी दादी थी, वो कहती थी 10 तो बस, रात को 10 बजे सोना है, जल्दी सोना है। तो हमको जल्दी खाना खाना पड़ेगा। रात का खाना, हमारा भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, वो बहुत जल्दी खाना चाहिए। 8 बजे के अंदर आपको खाना है।
है। यदि आपके फैमिली मेंबर्स लेट खाते हैं तो भी आपको लेट नहीं खाना है, वैसे फैमिली मेंबर्स को भी लेट नहीं खाना है। तो रात का भोजन हल्का होना चाहिए, रात का भोजन जल्दी होना चाहिए। मोबाइल 8 बजे के बाद बंद करना है, कोई भी मोबाइल नहीं देखना है, स्क्रीन बंद होना चाहिए, तो हम जल्दी सो जाएंगे और हम जल्दी सुबह 4-5 बजे यदि उठ सकते हैं, जो अमृत है ना मुहूर्त होता है उसका, तो तभी तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी जल्दी सोना, जल्दी उठना, उससे भी आपका बेबी बहुत इंटेलिजेंट होगा। नमस्ते मैम। सुबह फर्स्ट टाइम सुबह उठने के बाद फर्स्ट क्या खाएं, उससे पूरा दिन अच्छा जाए? वो सुबह सुबह हमको ये खाना है जो हमारे विचार है, हमें बहुत पॉजिटिव विचार करने हैं। मन का भोजन मन को खिलाना है, शरीर को नहीं खिलाना है। सुबह उठकर हमें पहले जो अभी आज हमने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, वो करना है। सुबह सुबह विजुलाइज करना है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है। पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें सभी को थैंक्स भी करना है, सभी को है ना, सभी को वाह वाह करनी है। तो सभी की उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये सभी आप कर सकते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, गॉड इज विथ मी। ऐसे पॉजिटिव विचार करने हैं। फिर सभी को है ना थैंक्स करना है, सभी को वाह वाह करना है। किसको किसको करेंगे? पहले ये जो जिंदगी हमें ईश्वर ने दी है, तो एंड में तो ऐसे वाह 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 मेरी जिंदगी, वाह थैंक यू, आई लव यू जिंदगी, वाह 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 मेरी हेल्थ, वाह थैंक यू, आई लव यू माय हेल्थ। परिवार को थैंक यू करना है, वाह 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 मेरा परिवार, वाह थैंक यू, आई लव यू। नेचर को थैंक्स करना है, लव करना है, प्यार करना है, वाह 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 प्रकृति, वाह थैंक यू, आई लव यू। फिर ईश्वर को थैंक्स करना है, नेचर को, ईश्वर की से प्यार करना है, वाह 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 ईश्वर, वाह थैंक यू, आई लव यू। तो ऐसे पॉजिटिव विचार हमें सुबह सुबह जनरेट करने हैं। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, जैसे अभी 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है, तो ये सारा हमें करना है। बाकी जो खाना है वो तो सुबह हमें फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, स्प्राउट्स खाने हैं, ये तो बाद में करना है। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत समय भी हो चुका है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपकी बातें सुन के। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पुष्पा मैम से, अगर मैम आप हैं तो आप एक वाइंड अप करें प्लीज। हमारी फैमिली के गर्भ संस्कार की फैमिली के लिए कुछ जरूर हमको बताएं आज। नमस्ते मैम, मैं एक सवाल करूं? डॉक्टर शुक्ला। हाँ पूछिए मैम, आपके लिए कौन सवाल, आखिरी सवाल। हाँ, अभी मेरा 8 मंथ चल रहा है, में बहुत दिक्कत हो रही, अच्छे से मैं खाना नहीं खा सकते। अगर ज्यादा थोड़ा 2 रोटी खा लूं तो ज्यादा उल्टी वगैरह होती है, उनसे कुछ मतलब? जी जी, तो सबसे पहले तो 2 रोटी शायद ज्यादा हो रही होगी, आप एक समय ज्यादा नहीं खाना, एक एक रोटी थोड़ा टाइम के बाद खा सकते हैं। और पहले विजुलाइज करना चालू करो कि मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो हमारे मन से हमें, क्योंकि देखो शरीर में प्रेगनेंसी के समय थोड़े बहुत चेंजेस तो आएंगे, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अभी मौसम भी ऐसा था, तो थोड़ा बहुत शरीर में चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद सबसे पहले हमें खुश रहना है। जितना हम खुश रहेंगे, मन से हम जैसा सोचेंगे, फिर शरीर हमारा वैसे कार्य करना चालू करता है। तो आप छोटे छोटे मील्स लेना, क्योंकि एक समय आप ज्यादा नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, आप फ्रीक्वेंट मतलब स्मॉल मील्स ले सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, ओम शांति। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और अगर किसी के कोई सवाल हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जरूर उसका जवाब देंगे। और पुष्पा मैम, आप कैन यू हियर मी? आप आई जस्ट वांटेड आप एक बार इसको हमारी लेडीज को एक बार एड्रेस कर दें। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला। सभी जो हमारे मदर्स हैं, डिवाइन मदर्स हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स। डॉक्टर शुक्ला, शी इज द पायनियर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एक्चुअल में बहुत मेहनत की है डॉक्टर शुक्ला ने, बहुत ज़्यादा की है। और इनका यूट्यूब चैनल और जो है वो सारा हम डाल देंगे इसमें, बहुत सारे। और अभी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें जैसे बताया कि जो एबॉर्शंस जिसको होते हैं उनके लिए भी एक अलग से प्रोजेक्ट है।
तो वो प्रोजेक्ट आपको पता चल जाएगा और सारी लिंक हम बहुत सारी जो है वो उसमें डाल देंगे। तो सभी ने ज्वाइन किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत थैंक्स आपको। और डॉक्टर शुभदा फिर से हम आपको इनवाइट करेंगे, वो आप हो ही इस फैमिली के ही हो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आपका ही काम है एक्चुअल में ये। तो बहुत बहुत थैंक्स और सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी क्वेश्चंस हैं गाइनिक्स वाले व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। एक्चुअल में गर्भ संस्कार का उद्देश्य हमारा ये भी है कि आप बच्चे को इमोशनली हेल्दी बनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट से जरूर आप पूछा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू कर्नल राठी। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू ऑल द लेडीज जो गर्भ संस्कार की अभी भी हमारे साथ हैं। लव टू ऑल ऑफ यू, बी वेरी हैप्पी। अगले सैटरडे को 4:45 बजे आप जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। एंड एक और बहुत अच्छी स्पीकर हमारे पास अगले सैटरडे को होंगी, उनकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अपने सवाल व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछते रहिए, कनेक्टेड रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे पीसफुल ऑलवेज। लव यू ऑल अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।